आज हम आपको नया चैप्टर स्टैटिस्टिक्स सेकंड क्लास चैप्टर है आपका, इसके बारे में ऐसे बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने पिछले क्लासों में मीन, मीडियन, मोड के बारे में जनरली आपने स्टडी किया है। यहाँ पर आपको एक डेविएशन मिलेगा जो अबाउट द मीन एंड अबाउट द मीडियन। तो अनट्रू डाटा में जैसा आप जानते हैं, अनट्रू डाटा में आपका फार्मूला होगा समीकरण आप डी आई डेविएशन को डिनोट करते हैं, जहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार है। यदि अबाउट द मीन है तो एक्स बार पहले आप मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे और सबका सम करेंगे और फिर उसमें टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपको मीन डेविएशन मिलेगा। सिमिलरली यदि आपको मीडियन से फाइंड करना है तो मीडियन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अनट्रू डाटा में भी वही रहेगा, समीशन 1/n, जैसे आपका समीशन ये एक्स आई माइनस एम मॉडुलस आई इक्वल टू 1 अप टू n, ये जैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यदि ट्रू डाटा में है तो इसमें यह फाइव का और इनटू हो जाएगा और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, इसको कैपिटल एन से भी डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली आपका मीडियन में भी यहाँ या आई का प्रोडक्ट हो जाएगा और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट मेथड है एक आपका, जो मीन जैसे आपका ये क्या है मीन निकालने का है। फिर यदि आप मीन डेविएशन निकालेंगे तो वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि x बार इक्वल टू a प्लस i इक्वल टू अबाउट द मीन या बाय di डिवाइडेड बाय n इनटू h, di इज इक्वल टू x i माइनस a डिवाइडेड बाय h, जैसा आप ui वगैरह पढ़ते थे। और स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जैसे ये आपका सिग्मा इक्वल टू 1/n समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 अप टू n x i माइनस x बार का होल स्क्वायर। फार्मूले आपके टेक्स्ट बुक में है लास्ट समरी में, और जैसे आप फार्मूले देख लेंगे। अब हम सीधे एक्सरसाइज प्रॉब्लम पर चलते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आर रिलेटेड ऑन द फार्मूला, सो आई एम टेकिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज योर फर्स्ट क्वेश्चन एज वी आर गिवन। लेट the other two observations. Question is given. The mean and variance of 8 observation are 9 and 9.25. मीन आपका दिया हुआ है 9 और वेरिएंस दे दिया गया है 9.25। और आपको क्या करना है इसमें, जैसे आपका 6 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, 6, 7, 10, 12 एंड 13। आपको दो फाइंड रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन आपको बताने हैं। हमने सपोज कर लिया रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस आर रिस्पेक्टिवली x एंड y, that according to question here x var it means mean equal to sum of all observation divided by number of observation। क्रॉस मल्टीपल आपने दिया, वैल्यू पुट करके इसकी 9 है into 8 और इन सब का सम जैसे आपका हो गया 60 plus x plus y। On this page 8 9 is 72 minus 60 it means 12, the value of x plus y equal to 12 is first equation, and we are also given variance equal to 9.25, so we know that 1/n summation of I equal to 1 up to n x I minus x bar whole square is equal to 9.25 and 1/8 x I minus 9 whole square। x I आपका जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 6, 7, 10, 12, 13 रिस्पेक्टिवली हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और इसको कैलकुलेट किया। फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 अप टू n x i माइनस 9 होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6। अब यहाँ पर हमने इसको पुट किया 1/8 9.25 क्रॉस इसका मल्टीपल किया हमने, तो 8 9 या 72 और ये 2 इट मींस 74 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6, so x square plus y square is equal to 80। On this way it is your second equation, first equation and second equation से आप देखेंगे कि x square plus y square is equal to 80 है and x plus y is equal to आपका 12 है। We need to find the value of x and y, so we know that x plus y whole square is equal to x square plus y square plus 2xy। There are x plus y equal to 12, so 12 square and the value of x square plus y square is equal to 80, so 80 plus 2xy 144 minus 80 it means 2xy is equal to 64 and hence xy is equal to 32, thus the value of y is equal to 32 by x। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू मिलेगी। Here x square plus 32 is equal to 12x, it means the quadratic equation from this we get x square minus 12x plus 32 is equal to 0।
by middle term squaring we get minus 8x minus 4x, so x minus 4 x minus 8 equal to 0, and we get x equal to 4 or x equal to 8. Thus if x equal to 4, then the value of 5 equal to 32 by 4 is equal to 8, and if x equal to 8, then the value of 5 equal to 4. So remaining two observations are respectively 4 8 और 8 4. अब जैसे हमने तीसरा क्वेश्चन लिया, तीसरे क्वेश्चन में आपका दिया है the mean and standard deviation of 6 observations are 8 and 4 respectively. If each observation is multiplied by 3, find the new mean and the new standard deviation of the resulting observation. क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 8 और 4 आपके दिए हैं। यदि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीपल कर दिया जाता है तो नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड करना है। ऐसे में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने सपोज कर लिया कि गिवन आपका मीन है 8 और गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा x हमने डिनोट कर दिया, इट इज इक्वल टू 4। वी नीड टू फाइंड न्यू मीन। अब हर एक को आपको 3 से मल्टीपल करना है, तो हमने न्यू ऑब्जर्वेशन सपोज करो y1 अप टू y6 जैसे लिया, तो y1 का वैल्यू xi का 3 टाइम्स होगा क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीपल किया जा रहा है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और जो मीन बनेगा 1/n समीशन ऑफ yi, एक्चुअली ये भी 3 टाइम्स होगा, सो आपका 3 into x का फाइनली वी गेट 24 एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन 1/n समीशन ऑफ yi minus y का होल स्क्वायर। ऑन दिस वे ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन वी आर ऑलरेडी गिवन 4, so variance is equal to 4 square standard deviation का square it means 16 and 1/n summation of xi minus xy का square equal to 16 given है। अब रिलेशन ओल्ड और न्यू ऑब्जर्वेशन में जैसे हमने पाया कि यहाँ पर आपका yi equal to 3 into xi given है and y1 equal to it means न्यू ऑब्जर्वेशन का मीन आपका 24, so we get xi equal to आपका yi by 3 एंड न्यू मीन जो आपका बनेगा ओल्ड मीन का आपका एक रिलेशन दिया जाए तो ओल्ड मीन इक्वल टू 1/3 ऑफ y1। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट किया, 1/3 हमने कॉमन लिया तो स्क्वायर 1/9, 9 का यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल हमने लिया एंड yi minus y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x64, सो न्यू वेरिएंस इक्वल टू आपका मिलेगा 1/n समीशन yi minus y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है आपका 1/6 into x64। अब ये डिवाइड करेंगे 144 एंड ऑन दिस वे न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट ओवर 144 माने रूट ओवर वेरिएंस इट इज इक्वल टू 12। सो आंसर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 12 हो गया और न्यू मीन आपका 24 हो गया। ये दोनों आपके आंसर हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, problem 5. The given here, the mean and standard deviation of 20 observations are found to be 10 and 2 respectively. आपका दिया गया है number of observations, it means the value of n equal to 20 and mean is given 10, standard deviation is given 2. Question is saying here on rechecking it was found that an observation that was incorrect। ऐसा पाया गया रीचेकिंग के दौरान कि ऑब्जर्वेशन जो आपका हेड था वो इनकरेक्ट था। अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेक्ट मीन कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस वी आर गिवन इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, जो गलत है यदि उसको हटा दिया जाए तो ऐसे केसेस में आपका करेक्ट मीन क्या होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। और सेकंड केस बोल रहा है इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, यदि 8 की जगह 12 कर दिया जाए करेक्ट मीन, ऐसे केसेस में आपका करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। ऑन फर्स्ट केस एज वी आर गिवन इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, तो फर्स्ट जैसे आपका गिवन है n equal to 20 x equal to 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन denoted by sigma it is equal to 2, then we know that mean equal to summation of xi divided by n is your formula and the value of summation of xi is equal to 10 into 20 it means 200। now if observation n is removed, जैसे बोलता है कि यदि ओमिटेड कर दिया जाता है, ओमिटेड का मीनिंग हो गया हटा दिया जाता है, हमने रिमूव यूज कर दिया, यू आल्सो यूज द वर्ड एज ओमिटेड। ऑन दिस वे समीशन ऑफ xi इक्वल टू 200 minus 8 we get 192 and correct मीन इक्वल टू समीशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। अब यहां पर एक हटा देने के बाद
here minus 10 square, it is equal to 4. So summation of x square is equal to 100 plus 1, it means 104 into 20, 2080. The total mean of 20 observation at is included here. And we are given at is omitted. यदि at को remove कर दिया जाता है, then the value of here at square 2080 minus at square summation of x square, ये 19 observation का सम रहेगा आपका। इस केस में आपका बनेगा 2016 at 64 आपने माइनस किया तो ये वैल्यू मिली। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अप्लाई करना है। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय है माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन है आपका 192 डिवाइडेड बाय 19 2 स्क्वायर और ये 19 का स्क्वायर 19 का इससे मल्टीपल करेंगे। 19 आपने कॉमन लिया, मल्टीपल करने के बाद आपने कैलकुलेट किया, इसमें इसको जब माइनस करेंगे 1440 आ गया, अप्रॉक्सीमेटली 37.9596 अप्रॉक्सीमेटली जो भी आएगा। अब आप इसे डिवाइड करते हैं 19 से तो इसका वैल्यू 1.99। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इन योर फर्स्ट केस। नाउ सी सेकंड केस। अब सेकंड केस जैसा आपका बोल रहा है, यदि x को रिप्लेस कर दिया जाए 12 से, ऐसे केस में आपका करेक्ट मीन क्या होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे हमें गिवन है कि पहले का जो मीन है आपका 10 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 2 है। सो समीशन ऑफ x is equal to n into xy, it is equal to 20 into 10, it means 200. If n is replaced by 12, then summation of x is equal to 200 plus 12 minus 8, we get 204. ये आपका प्रीवियस सम है। नाउ करेक्ट मीन आपका जैसे क्या किया हमने, जब रिप्लेस किया तो 12 माइनस 8 हो गया। यहाँ पर जैसे 4 आपका इंक्रीज हुआ, प्रीवियस आपका 200 था, 204 हो गया, 204 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइड किया आपने 10.2। सो स्टैंडर्ड ये आपका हो गया करेक्ट मीन फर्स्ट केस। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। वी आर गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन प्रीवियस ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इट मींस 4। नाउ समीशन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 minus 10 स्क्वायर इक्वल टू 4। सो समीशन ऑफ here x square it is equal to 104 into 20, we get 2080। अब जैसा आपका कंडीशन लिखते हैं, यदि x को जो है रिप्लेस कर दिया जाता है, माने x को रिमूव करके यदि आप 12 ऐड करते हैं, इस केस में आपका समीशन ऑफ x पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपका 2080 पहले के केस में है, माइनस x स्क्वायर आपने किया जो इसमें ऐड है, प्लस 12 स्क्वायर किया 144 माइनस 64, here we get 80 and after sum we get correct after replaced summation of x square equal to 2160. So the correct standard deviation, we know that the formula standard deviation equal to summation of x square divided by n minus x bar whole square root over after putting the value 2160 divided by 20 minus 204 divided by 20 whole square. Finally, after calculated 20 square 20 taken 1 by 20 as a common 20 आप यहाँ मल्टीपल करेंगे। फाइनली we get 43,200 minus 41,616। यदि आप इसको माइनस करेंगे तो 1580 डिवाइडेड ये 20 आपका हो गया। अब जैसे यदि आपको रूट ओवर इसकी वैल्यू निकालेंगे अप्रॉक्सीमेटली 39.789 के आसपास ये आपका मिलेगा। और यदि आप जैसे देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22 अप्रॉक्सीमेटली आपका 1.98 is the standard deviation. Now thanks, I hope you will solve remaining problem of miscellaneous exercise.